एसआरके की यात्रा पहुंची करनाल के इंद्री। विधानसभा में नवजोत व सुनील पंवार कश्यप द्वारा आयोजित एक जनसभा में कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस में एक ही गुट वो राहुल गांधी का। हर संगठन में सभी नेता अपने अपने स्पेस के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पर जाकर अपना संगठन मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एसआरके की यात्रा करनाल के इंद्री विधानसभा में पहुंची। इंद्री के निजी पैलेस में नवजोत कश्यप और सुनील पंवार द्वारा आयोजित एक जनसभा में कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि राम केवल भाजपा के नहीं, उनके और उनके पूर्वजों के भी राम रहे हैं। अनेक सदियों से राम सभी के हैं, ऐसा चल रहा है। यदि भाजपा को वोट लेनी है तो वो अपने कामों के आधार पर वोट ले। आज उनकी ये यात्रा इंद्री पहुंची, जहां पर लोगों के द्वारा भरपूर समर्थन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल जी का संदेश लेकर के ये यात्रा चलाई जा रही है। वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा में और केंद्र में भाजपा को हरा करके कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का जिम्मा उठाया। अब न्याय यात्रा में असम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। कई एफआईआर दर्ज हुई, जो काफ़ी गलत है। देश में अब अमीर और अमीर हो गया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। सरकार हरियाणा घोटालों को छुपाना चाह रही है। वहीं 10 साल में झूठ और जुमलों के ऊपर ये सरकार चली है। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा चुनाव लड़ूंगी, ये हाईकमान तय करेगा। इस मौके पर असंध के विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे रामकिशन गुर्जर के साथ काफ़ी संख्या कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है साथी। और साल पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। पैदल यात्रा की 3,500 किलोमीटर की। आज तक किसी ने नहीं किया है। आप में से बहुत से साथी पहुंचे थे उनको मिलने, उनको देखने, उनकी यात्रा में शामिल होने निकले थे। कांग्रेस पार्टी साथियों, उन्होंने बीड़ा उठाया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, देश को भाईचारे में इकट्ठा करने का। धर्म, जाति, मजहब किसी तरह से लोगों को बांटना नहीं, आज के दिन लोगों को जोड़ना। जब भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कभी जाति के नाम पर, ऐसे समय में गांधी जी के अनुयायी, हमारे पूर्वजों के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, उनके अनुयायी सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और आज न्याय दिलाने का वक्त है। न्याय चाहिए हमारी इन बहनों को, न्याय चाहिए इन्हें अपराध से, न्याय चाहिए इन्हें महंगाई से। आज बहनों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई, जो गैस सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए का था, आज वो 1100-1200 का हो गया है। थोड़ा सा कम जरूर किया है चुनाव को देखते हुए, लेकिन साथियों, कहां तक जाएगी ये महंगाई? कैसे आप अपना घर बसर, परिवार का पेट पालेंगे? जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी आमदनी दुगनी करने का वायदा किया मोदी जी ने। अब किसान भाई भी जानते हैं कितनी आपकी आमदनी दुगनी हुई। जब आप अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है? लाठियों की बरसात। जब देखो किसानों पर, सरपंचों पर, मुलाजिमों पर, आंगनवाड़ी बहनों पर अगर ये मांग रखते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं। लाठियां लहू लुहान कर देते हैं।
कहते हैं आपको अधिकार नहीं है कुछ मांगने का, जो देंगे वो हम देंगे, वरना नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। कैसी तानाशाह सरकार है, ऐसी सरकार जो झूठ पर आधारित है, जिसने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए उनके खाते में भेजेंगे, जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां गए वो 15 लाख, कहां गए वो नौकरियां? किसानों को कहा कि हर साल हम आपको 6,000 रुपया देंगे। हमारे चुनाव से पहले उस समय कहा 4,000 रुपए दिए। किसानों ने सोचा भाई घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, चलो दे दो वोट। न जाने कितनों से किसान जानते हैं खाते से वापस काट लिए। आमदनी दुगनी हुई नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला नहीं, और बीमा योजना के तहत अगर आ जाते हैं किसान तो आपका ही दर्द आप जानते हैं। आज मजदूर दुखी, गरीब दुखी है, हमारा दलित भाई दुखी है, हमारा पिछड़ा भाई दुखी है। कौन पूछेगा? किसान मजदूर को, गरीब को। हम आ रहे थे, कितनी वॉल पेंटिंग्स हमने देखी, चलो कनाडा, चलो कनाडा। गांव के 1,000 आइलेट की दुकानें खुल गई और खचाखच भरे कोचिंग के लिए कि कनाडा चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलना। पिछले दिनों मैं विदेश गई अमेरिका में, वहां पर हमारे एरिया के बहुत से, पसंद के भी, इधर के बहुत से साथी मिले। पूछा मैंने उनसे, मुझे कहा, मैंने कहा कितने लोग होंगे हम अपने यहाँ के हरियाणा के? उन्होंने कहा कि इल्लीगल, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, एक लॉयर ने मुझे बताया, प्रदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, जयपाल जी भी बैठे, मुझे एक लॉयर ने, एक वकील ने बताया जी 1 लाख इल्लीगल अपने हरियाणा के लड़के वहां पे पहुंचे हुए हैं, एक शहर में, सियाटल में, अकेले सियाटल। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। उनसे पूछा, कहते जी यहाँ पे खट्टर जी ने कोई नौकरी नहीं। और अभी रणदीप जी बता रहे थे, दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान सदन के पटल पे बताया कि उन्होंने 10 साल में 1,06,000 नौकरियां दी, और अभी कल हिसार में बयान दिया कि हमने 10 साल में 30 लाख नौकरियां दे दी है। अब मुख्यमंत्री जी से कोई पूछे कि वो सच था या ये सच है, लेकिन हो सकता है ये 30 लाख वाली बात सच हो। पता है कैसे सच हुई? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े बेचो वो भी रोजगार है। तो हो सकता है 30 लाख लोग आज के दिन पकौड़े बेच रहे हो, तो वो सबको रोजगार मिल गया, सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए मेरी बहनों। आज के दिन मैं जाती हूँ, जब बहनों से बात करती हूँ, कुछ समय पहले जब जाती थी गांव में, घरों में, बहनों से ऐसे बात करते थे, तो मैं पूछती थी क्या बहनों की क्या तकलीफ है, बताओ न्याय मिलेगा, लड़कियों को भी हम नौकरियां मुहैया कराएंगे, कोई कम नहीं है, लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सक्षम हो, आगे बढ़े, हमारा राज्य जम गया। इनकी तो कोई सोच ही नहीं। रोज लेते हैं, मीटिंग कर देते हैं, फोटो छप जाती है कि जी पता नहीं क्या क्या कर दिया। गरीब और गरीब हो रहा है, और अमीर तो अडानी अंबानी जी के तो बारे न्यारे हैं। देश की संपत्ति अडानी अंबानी जी के नाम हो चुकी है। आप लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। ये मोदी जी का कहना है कि 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देते हैं। अब 5 किलो में इसका पेट भरेगा, और अगर एक और देश इतना अमीर हो गया है तो 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो अनाज मिल रहा है? तो साथियों, ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? और अब नई बात, भगवान राम जी, किसके लिए भगवान राम जी? जो मानता है हिंदू धर्म को, भगवान राम जी तो उनके हैं।
हमारे माँ बाप के भी थे, दादों परदादों के भी थे, पूर्वजों के भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जब तक आरएसएस का नाम भी नहीं था, भगवान राम तो तब भी थे। और ये हम सारे मिट जाएंगे, भगवान राम तो तब भी रहेंगे। तो ये राजनीति में भगवान राम जी को लाना, उनको क्यों छोटा किया जा रहा है? भगवान राम जी तो सबके दिल में बस रहे हैं, यही हमने सीखा। और मुंह से भी हम राम 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 करते हैं। भाई क्या हाल है भाई? राम राम। अच्छा हम चले, राम राम सबके मुंह में। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? भारतीय जनता पार्टी देगी, आरएसएस देगी? पूछना आप। राजनीति में ना लाए। राजनीति में अगर वोट मांगना है तो अपने काम के बल पे मांगो। काम कुछ किया नहीं, झूठ की राजनीति की, जुमलेबाजी की राजनीति की, और अब कहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिकरण करते हैं धर्म का। तो साथियों, आपको न्याय दिलाना है। न्याय की इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ सबको लगना है, ताकि वो आपकी आवाज उठाएं, लोकतंत्र को बचाएं। आप लोगों ने आज इतनी अच्छी संख्या में आज हम करनाल जिले में, करनाल संसदीय क्षेत्र में 2 दिन से, कल पानीपत क्षेत्र में थे, आज यहाँ पर। तो हम लोकसभा में यहाँ पर जगह जगह जा रहे हैं। आज इंद्री में आए हैं, बहुत से साथियों से मिलने का मौका मिला है। और जो संदेश राहुल जी का है, खड़गे जी का, उनको, उनकी जो न्याय यात्रा है, उनके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई, किसानों की, हमारे मध्यम वर्ग की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं के लिए, तो उस लड़ाई में सभी लोग शामिल हों। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियों की सरकार है, आने वाले समय में इसको पलटें और कांग्रेस को लेकर आए। मैडम जी, क्या आप लोकसभा या विधानसभा कौन सा चुनाव लड़ेंगे? हाईकमान कहेगा, जो कहाँ से लड़ेंगे? वो भी हाईकमान कहेगा। अभी आप पार्टी ने 13 की 13 लोकसभा पे पंजाब से चुनाव लड़ने की बात कही है, और आप कह रहे हो एनडीए का गठबंधन है उसको। ये देखो, एक लेवल की बात है, ऊपर लेवल पर कमेटी है जो आपस में बात करते हैं, फैसला करते हैं। कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, मैम उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई गुट नहीं, सभी लोग कांग्रेस के लिए, तिरंगे के लिए, हाथ के निशान के लिए अपनी अपनी ओर से काम करते हैं। अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसको लेकर उसको हम क्या कहें, उन्होंने कई बार। नमस्ते भाई जी, क्या कहना चाहेंगे अशोक तंवर? वो उनकी अपना फैसला है, उसके बारे में हम क्या कहें। मैडम, राहुल गांधी का सामने एफआईआर दर्ज की गई है भारत जोड़ो न्याय बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी शांति के दूत, उन्होंने 3,500 किलोमीटर पद यात्रा भी की। बिल्कुल शांति से हमारी यात्रा चलती है, कभी उसमें किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के लोकप्रियता से हमेशा घबरा जाती, और उनके इस लोकप्रियता को देखते हुए आसाम में उन्होंने जिस तरह से लाठी चार्ज करवाया, और ऊपर से एफआईआर भी हमारे नेताओं पर लगाई, राहुल जी पर लगाई। राहुल जी ना दबेंगे, ना पीछे हटेंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा करते रहेंगे। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है इस समय कांग्रेस तैयार है? पूरा कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और ज्यादा मैं समझूंगी देश की जनता तैयार। 400 पार का नारा दिया मोदी सरकार ने। तो देते हैं नारे, तो देते हैं। यहाँ 75 पार नहीं दिया था, कितनी आई? संगठन कांग्रेस का मैडम कब तक हो जल्दी तो मजबूत क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस का संगठन, क्या कारण है? मैंने बोला ना, जल्दी हो जाए। इंद्री से विजय काम्बोज की रिपोर्ट।